अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 के अंदर जो है वो लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आज जो ये लेक्चर नंबर जो 2 है, इसके अंदर हम आज की कंप्लीट जो एक्सरसाइज है चैप्टर 4 की, इसको हम मुकम्मल तौर पर जो है वो हल करने की कोशिश करेंगे। जिसमें सबसे पहला जो सवाल है आज की इस जो है वो बुक के अंदर के मंदरजा झैल सवालात के जवाबात में से जो दुरुस्त हैं, इनके शुरू में टिक का जो है वो निशान लगाइए। ये सवाल नंबर 1 है आपका, जिसको अंदर हम कहते हैं कि मल्टीपल जो चॉइसेस हैं उन पे ये बेस करता है। उर्दू में हम जो है वो इसको एक नाम देते हैं कि कसीरुल इंतखाबी सवालात इसके अंदर है। ये इसका एक पोर्शन है। जवाबात में सामने यहां पर आपके जो है वो इसको टिक करता जाऊंगा। जिसमें से पहला सवाल आपका यहां पे है कि अब्दुर रहमान नासिर किस मुल्क का हुक्मरान था। ऑप्शन नंबर 1 है जी हमारे पास उर्दन का, बे हमारे पास ऑप्शन है मिस्र का, जीम हमारे पास जो है वो ऑप्शन है स्पेन का, और दाल हमारे पास ऑप्शन है सूडान का। सो इसमें से जो जीम ऑप्शन है वो स्पेन है जी। ये इसकी जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। सवाल नंबर 2 इसके बाद हमारे पास है कि अबुल कासिम ज़हरावी कौन थे। पहली ऑप्शन हमारे पास है माहिर तामीरात थे, बे हमारे पास ऑप्शन है साइंसदान थे, थर्ड हमारे पास ऑप्शन जो ऑप्शन जीम है वो है माहिर तालीम थे, और दाल हमारे पास ऑप्शन है जी माहिर कानून थे। सो हमें ये बहुत अच्छे तरीके से इसको पहले से जो लेक्चर से हमें आइडिया हो गया कि बे ऑप्शन जो है इसके लिए ज़्यादा सूटेबल है, जिसमें साइंसदान थे वो बेसिकली। ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास है कि अबुल कासिम ज़हरावी के अबाउ अजदाद कहाँ के रहने वाले थे। जिसमें से ऑप्शन अलिफ है जी मिस्र, बे ऑप्शन हमारे पास ईरान, जीम ऑप्शन हमारे पास इराक है, और दाल हमारे पास ऑप्शन उंदलस है। सो जो ऑप्शन नंबर दाल है उंदलस, यही हमारे पास एक इसका राइट आंसर है जी। ऑप्शन 4 इसी तरीके से हमारे पास है कि करतबा की शाही लाइब्रेरी के अंदर कितनी किताबें थीं। जिसमें से ऑप्शन 1 हमारे पास 1 लाख, ऑप्शन बे 2 ऑप्शन हमारे पास 1 लाख से जायद, ऑप्शन जीम हमारे पास 2 लाख से जायद, और ऑप्शन 3 हमारे पास जो 4 ऑप्शन है वो हमारे पास 3 लाख से जायद है। जिसमें से जीम ऑप्शन जो है वो 2 लाख से जायद वहां पर किताबें मौजूद थी। ये ऑप्शन जो है वो हमारे पास इसके लिए एक्यूरेट है। इसके बाद हमारे पास जो है वो सवाल नंबर 5 है कसीरुल इंतखाबी सवालात में से, जिसमें से कहा यह गया है कि अबुल कासिम ज़हरावी ने अहले यूरोप को किस फन से रुशनास करवाया। जिसमें से ऑप्शन 1 फ़न तामीरात से, बे ऑप्शन फ़न दवासाजी से, जीम ऑप्शन सर्जरी के फ़न से, और दाल ऑप्शन फ़न कीमियागरी से। जिसमें से जीम ऑप्शन जो है वो सर्जरी के फ़न से, ये हमारे पास जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और यही ज़्यादा इसके लिए जो है वो एक्यूरेट है। ये हमारे पास जो पहला सवाल जिसके जवाबात हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं, जिनका मैं जवाब यहाँ पर आपके सामने लिखता जाऊँगा, और सवाल जो है वो मैं आपके सामने बोलता जाऊँगा उसमें से। सवाल नंबर पहला जो हमारे पास है वो ये है कि अबुल कासिम ज़हरावी की मशहूर तसनीफ का नाम क्या है। जिसमें से पहला जो है वो हमारे पास अल तसरीफ है जी। अबुल कासिम ज़हरावी की मशहूर तसनीफ का नाम तसरीफ है। दूसरा हमारे पास जो है वो सवाल यह है कि डॉक्टर ली कार्क ने इस किताब का किस जुबान में जो है वो तर्जुमा किया है। तो हम ये कहते हैं कि डॉक्टर ली कार्क ने अल तसरीफ का फ्रांसीसी जुबान में तर्जुमा किया। थर्ड हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि ज़हरावी किस यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम रहे, जिसका जवाब हमारे पास ये है
कि ज़हरावी ज़हरावी उंदलस की मशहूर यूनिवर्सिटी कर्तबा यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम रहे। अगला हमारे पास जो है वो सवाल ये है, सवाल नंबर जो है वो 4 है यहां पर जी, कि ज़हरावी की मशहूर तसनीफ किन यूनिवर्सिटियों में दाखिले दरस रही। तो जिसका जवाब ये है कि ज़हरावी की मशहूर तसनीफ अल तसरीफ यूरोप की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटियों में दाखिले दरस रही। पांचवा जो हमारे पास जो क्वेश्चन है यहां पर, कि ज़हरावी के अहद में मगरब की अजीम तरीन यूनिवर्सिटी कौन सी थी। जिसका जवाब ये है कि ज़हरावी के अहद में मगरिब की बेहतरीन यूनिवर्सिटी कर्तबा यूनिवर्सिटी थी। ये हमारे आज की इस जो एक्सरसाइज है इसमें से मुख्तसर जो सवालात के जवाबात हैं यहाँ पर ये मुकम्मल हो जाते हैं। इसके बाद हम जो है अगला सवाल जो है वो आपके सामने यहाँ पर जो इसको करते हैं। अगला सवाल हमारे पास जो है वो सवाल नंबर 3 है, जिसमें मंदरजा झैल अल्फाज और तराकीब का मफहूम लिखें। ये हमारे पास यहां पर अल्फाज हम लिखेंगे और यहां पर हम उनका मफहूम लिखेंगे। सो मफहूम का मतलब भी हमारे पास मुआनी के दायरे के अंदर ही लिया जाता है, जिसमें से पहला है महारत तामा। आपकी इस एक्सरसाइज के सवाल नंबर 3 के अंदर जो पहला लफ्ज है जिसका मफहूम यहां पर है मुकम्मल महारत। दूसरा जो लफ्ज यहां पर जो है वो दिया गया है वो है जलीलुल कदर। जिसका मतलब है अजीम या अजीमुश्शान भी आप कर सकते हैं। तीसरा लफ्ज है हमारे पास चरबा, जिसका मतलब है नकल या एज इट इज भी इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं, या एक लफ्ज उसके लिए हू बहू, बिल्कुल ऐसे एक जैसा। नादिर एक लफ्ज हमारे पास यहां पर है जो कि आपके बुक के अंदर जो है वो शामिल है, जिसका मतलब है जी कीमती। लफ्ज जो हमारे पास 5वां है यहां पर वो है अमले जराहत। अमले जराहत से मुराद ऑपरेशन के आलात हैं जो इस्तेमाल करते हैं हम काम के दौरान। ये जो 5 जो अल्फाज आपके जो है वो एक्सरसाइज के अंदर जो है वो शामिल थे, जिनके मफहूम जो है वो हमसे यहाँ पर जो है वो पूछने की कोशिश की गई, और आज मैंने उन अल्फाज के जो मफहूम है वो आपके सामने यहाँ पर लिखे हैं। आपके इस बुक में जो अगला सवाल हमारे पास है जो सवाल नंबर 4 और ये आखिरी सवाल है, जिसमें ये लिखा गया है
कि मंदरजा झैल अल्फाज व तराकीब को इस तरह से जुमलों में इस्तेमाल करें कि इनकी तज़कीर व तानीस जो है वाज़े हो जाए। सो तज़कीर व तानीस से मुराद है कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है, हमने इसकी जो है ग्रामर की रूह से हमने इसको जो है वो बयान करना होता है। सो जिसमें से पहला लफ्ज़ जो है वो तहकीक का है। अब तहकीक जो लफ्ज़ है ये बेसिकली बुनियादी तौर पर ये मुअन्नस एक जो लफ्ज़ है जिसका अगर हम जुमला जो है वो बनाएं तो हम ये कह सकते हैं कि अबुल कासिम ज़हरावी की किताब तहकीक पर मबनी थी। जो दूसरा लफ्ज़ हमारे पास है आपकी इस बुक में वो है इल्मुल जराहत। अब इल्मुल जराहत का जो लफ्ज़ है ये हमारे पास मुज़क्कर है और इल्म का लफ्ज़ वैसे ही जो है वो मुज़क्कर के तौर पर जो है वो यहाँ पर आता है, जिसका अगर हम जुमला जो है वो यहाँ पर बनाएंगे तो हमारा इस सेंस में आएगा कि अबुल कासिम ने आइंदा नस्लों को इल्मुल जराहत से फैज़याब किया। थर्ड हमारे पास एक लफ्ज़ है जी अमराज, जो कि एक मुज़क्कर है जिसका एक जुमला अगर हम बनाएंगे तो हम कहते हैं कि जी बुढ़ापे में अक्सर लोगों को बहुत से अमराज लाहक हो जाते हैं। चौथा लफ्ज़ हमारे पास साख्त है और साख्त हमारे चूंकि इसका मतलब है बनावट के तौर पर इसको लिया जाता है, ये लफ्ज़ हमारे पास जो है वो मुअन्नस में आएगा। जिसका हम एक जुमला जो है वो यहां पर इस्तेमाल करते हैं कि लोहे से बनाए जाने वाले आलात की साख्त बहुत उम्दा होती है। एक लफ्ज़ है जी इक्तफा। इक्तफा होता है मुनहसिर, इसी पे सिर्फ खुद को जो है वो महदूद कर लेना उस पे। तो मुज़क्कर, ये इसका जो लफ्ज़ है ये मुज़क्कर है और इसका जो जुमला है वो ये है कि मैंने हालात के पेश नज़र कम कीमत पर इक्तफा कर लिया, सब्र कर लिया, खामोश हो गया। सो इसमें ये आज के जो है वो हमारे जो है वो लास्ट जो सवाल नंबर जो 4 था, जिसमें मुख्तलिफ जो है वो अल्फाज हमारे सामने 5 जो है वो दिए गए थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इसकी तज़कीर व तानीस को आप वाज़े करें और साथ में जो है वो यहाँ पर जो है वो जुमलों के अंदर भी इसको इस्तेमाल करें। सो हमने आज के जो चैप्टर है उसके अंदर जितनी भी कंप्लीट एक्सरसाइज है उसको हमने अभी जो है वो मुकम्मल किया है। उम्मीद है कि आपको आज के इस जो लेक्चर नंबर 2 है ये बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर इसके हवाले से आपको किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी, दिक्कत या परेशानी का सामना है तो कम से कम हमें अपनी जो है वो कीमती आरा से आगाह ज़रूर कीजिएगा। हमें आपकी जितनी जो है वो आरा हैं उनका इंतहाई बेचैनी के साथ इंतज़ार रहेगा और हम हमेशा आपके जितने मसाइल हैं उनके हल करने के लिए हमेशा से आपके सामने जो है वो खिदमत में रहेंगे। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।